नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो को महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी जानकारियों को हासिल करते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, आपके पेंशन अकाउंट को डीएसपी में और डीएसपी पेंशन में बदलवा लें, नहीं तो नहीं मिलेगा बीमा के 50 लाख या 30 लाख। जी हाँ दोस्तों, डीएसपी अकाउंट यानी कि डिफेंस सैलरी पैकेज, जो एसबीआई में डिफेंस सैलरी पैकेज कहते हैं, लेकिन अलग अलग बैंकों में उनका नाम अलग अलग है। जैसे अगर हम पीएनबी की बात करें तो उसको पीएनबी रक्षक कहा जाता है। तो कई सारे बैंकों में यह फैसिलिटी है। तो ऐसे में आपको, अगर आप सर्विस में हैं, चाहे आप अग्निवीर हैं, चाहे आप सर्विंग सोल्जर हैं, रेगुलर सोल्जर हैं, आपको आपका अकाउंट डीएसपी में जरूर कन्वर्ट करवा लें। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए, उस समय में अगर आपका डीएसपी अकाउंट ना हो तो आपके घर वालों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, हाल ही में आर्मी हेडक्वार्टर ने एक लेटर जारी किया है जिसमें इसी तरीके का एक नुकसान का एग्जाम्पल दिया है दोस्तों। और पेंशनर्स के लिए भी, खास करके मान लीजिए आप सर्विस में थे, आपका अकाउंट डीएसपी था या पीएनबी रक्षक था, लेकिन आप रिटायरमेंट आ गए, उसके बाद आपका जो अकाउंट का कोड है वो चेंज होना है। पहले सर्विस वालों का अलग डीएसपी होता है और रिटायरमेंट के बाद अलग डीएसपी होता है। तो इस बात को भी इंश्योर जरूर कर लें आप ब्रांच में जाकर के कि आपका पेंशन वाला कोड, आपका जो डीएसपी सर्विस से डीएसपी पेंशन में बदल गया है। अगर नहीं बदला है तो उसको भी बदलाव करवा लें। ये सामने आप जो लेटर देख पा रहे हैं, ये लेटर आर्मी हेडक्वार्टर के आर्टिलरी डायरेक्टरेट ने इशू किया है और कई सारे जो है कमांड हेडक्वार्टर को भी भेजे गए हैं और साथ ही साथ जो आर्टिलरी सेंटर्स हैं वहां भी भेजे गए हैं। और इसी लेटर में ऊपर दोस्तों एग्जाम्पल दिया गया है कि अग्निवीर को किस तरीके से नुकसान हुआ 50 लाख रुपए का, क्योंकि उनका अकाउंट नॉर्मल रेगुलर सेविंग्स बैंक का अकाउंट था, जबकि उनको डीएसपी अकाउंट लागू था। अगर डीएसपी अकाउंट होता तो उनका एक्सीडेंटल डेथ के केस में घर वालों को 50 लाख रुपए मिलना था, जो उनको नुकसान हो गया। और साथ ही साथ पेंशनर्स के लिए भी हिदायत है दोस्तों कि अगर आप रिटायर होते हैं तो आप अपना डीएसपी सर्विंग से डीएसपी पेंशन में जरूर कन्वर्ट करवा लें। इसी लेटर में वो दोनों हिदायतें दी गई हैं, तो आप भी ध्यान रखें। बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो डीएसपी की फैसिलिटी नहीं देते हैं। तो अगर आपका खाता उन बैंक्स में है तो उन बैंक्स को भी आप जरूर प्रेशराइज करें, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें, उनको आरटीआई डालें कि आप क्यों डीएसपी की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, क्यों मैं मेरा अकाउंट दूसरे बैंक में ना शिफ्ट कराऊं जिसमें डीएसपी की फैसिलिटी है। इस तरीके से उन बैंक्स को भी जरूर आप प्रेशराइज करें ताकि वो बैंक्स भी आपको डीएसपी की फैसिलिटी देना शुरू करें दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगस्त का पेंशन हुआ क्रेडिट आपके खाते में कितना आया? जी हाँ दोस्तों, अगस्त महीने का पेंशन जैसे कि स्पर्श ने एडवांस इंटीमेशन दिया था 30 अगस्त को क्रेडिट हो जाएगा। तो आज सुबह लगभग 9:30 बजे से पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गया है। ये जो आप मैसेजेस देख पा रहे हैं, जो क्रेडिट का मैसेज बैंक की तरफ से मिला है, वो मैसेज आप देख पा रहे हैं। तो बहुत सारे पेंशनर्स का हो सकता है अभी तक पेंशन नहीं आया है। आप चिंता ना करें, आपका अगर लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड है तो आपका पेंशन आपके खाते में आएगा। किसी का थोड़ा देरी से भी आता है, दोपहर तक आएगा, शाम तक आएगा, देर शाम तक आएगा, या कभी कभी किसी का रात तक भी पेंशन क्रेडिट होता है। तो चिंता ना करें, अभी तक अगर आपका पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ है तो पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। अब शुरू हो चुका है, तो आज रात के अंदर अंदर सभी पेंशनर्स का पेंशन क्रेडिट स्पर्श द्वारा कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। पीसीडीए ने पेंशनर्स को वाई ग्रुप के बजाय जेड ग्रुप का एरियर दिया। अब रिकॉर्ड ने लिखा पीसीडीए को लेटर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका रिवीजन, चाहे 568 सर्कुलर की बात करें, उनका रिवीजन जेड ग्रुप के हिसाब से कर दिया गया, उनका एरियर का कैलकुलेशन भी जेड ग्रुप के हिसाब से कर दिया गया। जबकि छठा पे कमीशन लागू होने के बाद जनवरी 2006 से जेड ग्रुप तो है ही नहीं, सारे ग्रुप्स वाई में मर्ज हो गए हैं। ए ग्रुप, एक्स ग्रुप और वन ग्रुप, इनको मिलाकर के एक्स ग्रुप बनाया गया है और बचे हुए जितने भी ग्रुप्स हैं वो वाई ग्रुप में हैं। तो फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका 568 सर्कुलर का एरियर अभी बाद में भी मिल रहा है, तो उनको जेड ग्रुप के हिसाब से दिया जा रहा है। तो इसी तरीके का ग्रीवेंस डालने के बाद पीसीडीए को रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा लेटर लिखा गया है कि पेंशनर को उनका वाई ग्रुप के हिसाब से सही पेंशन दिया जाए। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये लेटर रिकॉर्ड ऑफिस ने पीसीडीए स्पर्श को निकाला है। हाँ, यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं 20 अगस्त 2024 का लेटर है और ये लेटर है दोस्तों एक फैमिली पेंशनर का वाई ग्रुप के हिसाब से उनका पेंशन का एरियर ना भुगतान करने का मसला है। इसमें आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो रिकॉर्ड ऑफिस ने क्लियरली पीसीडीए स्पर्श को ये कहा है, यहाँ देखिए जो सर्कुलर 568, 555, 570
और उसके साथ ही साथ जो वाई ग्रुप के हिसाब से पेंशन में उनको बढ़ोतरी देना था वो नहीं दिया गया। ये चीजें यहाँ लिखी गई है। बहुत सारे पेंशनर्स का ये केस है दोस्तों कि 568 सर्कुलर खास करके इसका जो एरियर का भुगतान किया गया है वो उनको वाई ग्रुप के हिसाब से किया जाना था, लेकिन जेड ग्रुप के हिसाब से किया गया है। तो इन पेंशनर का भी इसी तरीके का मसला था, तो इसको अभी रिकॉर्ड ऑफिस ने पीसीडीएस पर्स को भेज दिया है। तो आपसे हमने देखा दोस्तों कि अगर आपका भी वाई ग्रुप के हिसाब से ना हो करके जेड ग्रुप के हिसाब से रिवीजन हुआ है तो आपको भी जरूर ग्रीवेंस डालना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। प्री 2006 के पेंशनर्स को एसीपी का मुद्दा हो रहा है कार्रवाई, इससे ओआरओपी 3 में भी मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको उनका जो हक है, उनका जो एंटाइटलमेंट है बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। आपको मैं 568 सर्कुलर की एरियर के बारे में एग्जांपल देता हूं। 568 सर्कुलर दोस्तों अक्टूबर 2016 में जारी किया गया था, जिसका एरियर का भुगतान लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हो गया। जिनको मिलना था मिल गया, किसी को 2017 के शुरू में भी मिल गया। अब कुछ पेंशनर्स बच गए थे लेकिन उनको जानकारी देने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे ऐसे आजकल पेंशन के विशेषज्ञ आ रहे हैं जो 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक नहीं थे। पेंशनर्स को जानकारी नहीं मिल रही थी, लेकिन जब 2022-23 पे 568 सर्कुलर के बारे में पेंशनर्स को जानकारी मिलने लगी, उनका जब सीपी ग्राम्स का इस्तेमाल के बारे में उनको जानकारी मिलने लगी, 568 सर्कुलर का ग्रीवेंस जब सीपी ग्राम से डाला जाना लगा तो बैंक द्वारा भी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजा जाने लगा दोस्तों। और पेंशनर्स को पिछले 6-8 महीने, लगभग 1 साल में बहुत सारे पेंशनर्स को जो छूटे हुए थे 568 सर्कुलर को लेकर के, उनको भुगतान हुआ है। यह सच्चाई है, हकीकत है। इसी तरीके से एसीपी जो कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को लागू है, 7 अगस्त 2003 से लेके 31 दिसंबर 2005 तक के रिटायरीज को एसीपी लागू है। और इस एसीपी के बारे में आपको जानकारी देने वाला कोई नहीं था। ना 2016, 17, 18 मतलब कोई था ही नहीं, किसी ने आपको बताया ही नहीं। लेकिन अब पेंशनर्स जाग रहे हैं। अब पेंशनर्स एसीपी को लेकर भी ग्रीवेंस डाल रहे हैं और उनके ग्रीवेंस के ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। अब हाल फिलहाल में मेरे पास एक ऐसा एग्जाम्पल था जिनका एसीपी एडजस्ट होकर के पीपीओ निकला है, 2006 से पुराने पेंशनर। और बहुत सारे पेंशनर्स का अभी पार्ट 2 ऑर्डर के लिए गए हुए हैं डॉक्यूमेंट। अब क्योंकि ये बहुत पुराना मसला है, उसमें टाइम बार्ड सैंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो टाइम बार्ड सैंक्शन के लिए आर्मी हेडक्वार्टर को भी भेजा गया था। पिछली बार मैंने आपको जानकारी दी थी, ईएमई का जो आर्मी हेडक्वार्टर में जो ईएमई डायरेक्टरेट है, उन्होंने रिकॉर्ड ऑफिस को आदेश दिया है कि सभी के सभी लोगों का छानबीन करें। लगभग 10,000 लोग ऐसे हैं, 10,000 ऐसे पेंशनर्स हैं 2006 से पहले के रिटायरी, जिनका छानबीन चल रहा है डॉक्यूमेंट्स, और उनमें से बहुत सारों को अब एसीपी का टाइम बार्ड सैंक्शन मिल जाएगा और उनका एसीपी का पार्ट ऑर्डर होकर के एसीपी के हिसाब से उनको उनका पेंशन मिलेगा, जिसका फायदा उनको ओआरओपी में भी मिलेगा, आने वाले समय में ओआरओपी 3 में भी मिलेगा। तो जानकारी पुराने समय में आपको कोई देने वाला नहीं था, कोई पेंशन के विशेषज्ञ उस समय में नहीं थे। चलिए खैर, मैं तो 2022 में रिटायर होके आया हूं। 2022 में मैं जैसे रिटायर हुआ उसी महीने मैं 1 जुलाई से सिविलियन हूं और मैंने 6 जुलाई को यूट्यूब सैनिक पाठशाला शुरू किया। उसके बाद जो जानकारियां मैं देने लगा, उसके बाद तो मानो बाढ़ सी आ गई। बहुत सारे हैं अभी जो आपको जानकारियां देते हैं, और मैं ये नहीं बोलता कि सही जानकारी नहीं देते हैं। आप जानकारी लीजिए, सही जानकारी जहां से भी मिलता है वहीं से लीजिए दोस्तों। तो ये जो मसला है दोस्तों, ये है एसीपी का मसला। जैसे मैंने बताया 2006 से पुराने पेंशनर्स, अगर सिपाही हैं, 10 साल की सर्विस पूरा करके रिटायर हुए थे, तो आपको नायक का पेंशन लागू है। आप नायक या सिपाही हैं, 20 साल से ऊपर की सर्विस है, आपको हवलदार का पेंशन लागू है। तो इसको लेकर के 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरी हैं, तो आप भी ग्रीवेंस जरूर डालें। चलिए एक लेटर दिखाता हूं इससे जुड़ा हुआ, उस लेटर को देख के समझते हैं। दोस्तों ये एडी रिकॉर्ड का लेटर है 22 अगस्त का, और एक यूनिट को ये लेटर जो है एड्रेस किया गया है। पेंशनर थे जो रिटायर हुए थे 2006 से पहले, तो 2006 से पहले के कुछ पेंशनर्स को एसीपी लागू होता है। तो इन पेंशनर को भी एसीपी लागू था, लेकिन उनको एसीपी नहीं मिला। तो बाद में जब सैनिक पाठशाला से उनको जानकारी मिली कि उनको एसीपी लागू है, तो उन्होंने ग्रीवेंस डाला, और उनका ये जो सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस है उसके बेस पर अभी रिकॉर्ड ऑफिस ने यूनिट को लिखा है कि इनका एसीपी का बारे में कार्रवाई कीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 2 में जो लिखा हुआ है, एज पर पॉलिसी इन्वॉल्व
concerned unit as well as individual was responsible to provide the willingness unwillingness certificate for grant of ACP नायक grade for further publication of part 2 orders। यानी कि जो यूनिट होता है और जो इंडिविजुअल होता है वो ही रेस्पॉन्सिबल है कि वो विलिंगनेस सर्टिफिकेट रिकॉर्ड ऑफिस को भेजे ताकि उनका पार्ट 2 ऑर्डर हो सके। एज पर रिकॉर्ड हेल्ड विद दिस ऑफिस विलिंगनेस सर्टिफिकेट इज अवॉइडेड फ्रॉम यूनिट इंडिविजुअल फॉर पब्लिकेशन ऑफ एसीपी पार्ट 2 ऑर्डर। यानी कि जो रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास कोई भी विलिंगनेस सर्टिफिकेट इंडिविजुअल का नहीं आया है जिससे हम पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश कर सकें। आगे 3 नंबर पैराग्राफ में बोला गया है इन व्यू ऑफ द अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद टाइम बार्ड सीएफए सैंक्शन। यानी कि चूंकि कुछ समय ज्यादा हो गया है दोस्तों, जब भी फाइनेंशियल मैटर्स में 2 साल से ऊपर का समय हो जाता है तो उसको सीएफए सैंक्शन की जरूरत होती है। तो इनका भी ये फाइनेंशियल मैटर एसीपी का पार्ट 2 ऑर्डर करने के लिए सीएफए का सैंक्शन साथ में और विलिंगनेस सर्टिफिकेट साथ में भेजा जाए, इस तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस ने बोला है। और जो सीएफए सैंक्शन बनना है दोस्तों वो बनना है पैराग्राफ 188 ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशंस पार्ट। इस पे ये सीएफए सैंक्शन के बारे में डिटेल्स दिया गया है, जो भी फॉर्मेट है यहाँ पर दिया गया है फॉर पब्लिकेशन ऑफ एसीपी नायक ग्रेड पार्ट 2 ऑर्डर। यानी कि एसीपी नायक ग्रेड का पार्ट 2 ऑर्डर करने के लिए हमें ये सारे डॉक्यूमेंट भेजिए। इस तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस ने यूनिट को लिखा है और उस लेटर का कॉपी इंडिविजुअल को भी किया है। ये देखिए, तो आप सबने देखा दोस्तों कि 2006 से पुराने पेंशनर्स का भी एसीपी का पार्ट 2 ऑर्डर के लिए कार्रवाइयां हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। बेशक समय लगेगा, टाइम बार्ड सैंक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है। और ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपको सही जानकारियां अब मिलनी शुरू हुई है और आपने अभी कार्रवाई करना शुरू हो गया है, क्योंकि आपको गाइड करने वाला कोई था ही नहीं। और मैंने 2022 से ये मुहिम छेड़ा हुआ है कि आपको जानकारी के अभाव से कभी नुकसान ना हो, जानकारी के अभाव से आप अपने हक से, अपने एंटाइटलमेंट से वंचित ना हो दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।